नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताने जा रहे हैं जोबनेर स्थित कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय न केवल पढ़ा लिखा कर देश के लिए कृषि वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं, अपितु बीज और पौधों की उन्नत नस्लें तैयार कर हमारे किसानों के वो कार्य कर रहे हैं जो कि हमारे लिए प्रेरणा के साथ साथ फलदायी भी हैं। आइए देखते हैं। राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि प्रधान प्रदेश के साथ साथ बारिश की अनिश्चितता की वजह से यहाँ कई बार फसलें चौपट हो जाती हैं तो कई बार अच्छी फसलें भी होती हैं। इस भौगोलिक उठापटक और प्रकृति द्वारा प्रदत्त समस्याओं के समाधान की चुनौती हमारे प्रदेश में सदैव से बनी रही। राजस्थान का भाग रेगिस्तानी टीलों से आच्छादित है तो काफ़ी क्षेत्र में पहाड़ और पठार हैं। इन विपरीत परिस्थितियों को क्षेत्र के अनुसार अनुकूल बनाने, राजस्थान प्रदेश को हरा भरा करने और पौधारोपण व वृक्षारोपण की अलख जगाने के लिए प्रदेश को सतत शिक्षा के साथ ही शिक्षाविदों की आवश्यकता थी और इसी के मद्देनज़र जयपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित जोबनेर में 1947 में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई, जो कि 2013 से विश्वविद्यालय का रूप लेकर पूरे प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। क्या कहते हैं विश्वविद्यालय के कुलपति इस विषय को लेकर? जब ये विश्वविद्यालय 2013 में बना तो इसके पास 3 महाविद्यालय थे और धीरे धीरे अब कुछ ही सालों में आज हमारे जो इस बार अनाउंस हुए हैं 5 कॉलेज, उनको मिलाकर 18 कॉलेजेस हो गए हैं। हमारा शोध का कार्य, शोध दूसरी एक एक्टिविटीज़ है जो हर कृषि विश्वविद्यालय की होती है। पिछले हमारे 2 सालों में 8 नई किस्में निकली हैं और 60 से अधिक जो ऐसी तकनीकें जिससे क्रॉप उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उसी के साथ साथ मैं आप कहूँ कि बीज उत्पादन का कार्य हमने बहुत तेज़ी से बढ़ाया है और उससे विश्वविद्यालय की आय में भी प्रगति तेज़ी से हुई है। और जब मैंने ये कार्यभार संभाला था तो 3.88 करोड़ की इनकम थी, जो 5 करोड़ से ऊपर की इनकम हो गई है। आने वाले टाइम पर और भी इनकम बढ़ने वाली है। इस तरह से इसकी जो शोध कार्य में और हमारे इसी दौरान हमने 6 सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जिसमें सीड का प्रोसेसिंग हो सके, ग्रेडिंग हो सके और किसानों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। उसी के साथ साथ जितने हमारे फार्म हैं उनमें जो है ट्यूबवेल का, ट्रैक्टर का, जितने संसाधन हैं उन सबकी व्यवस्था की है। उसी के साथ साथ क्योंकि ये एरिया यहाँ पर पानी बहुत कम है, उसको संजोने के लिए जो है बहुत बड़ा कार्य किया है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालय में एक ऐसा पौंड बनकर तैयार हुआ है जो राजस्थान का सबसे बड़े पौंड में गिना जाता है, जिसकी 11 करोड़ लीटर की क्षमता है। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारा कृषि प्रसार का है। उसमें हमारा निदेशालय और हमारे पास पहले 7 केवीके थे और हाल ही में ICAR ने एक नमक केवीके हमें सेंक्शन किया है जो अर्निया सीकर में है। तो इस तरह से सीकर में हमारे पास 2 केवीके हो गए हैं। इस तरह से जो 8 केवीके हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ की जो टेक्नोलॉजी किसान के पास कैसे पहुँचे, और उस दिशा में डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमने बहुत बड़ा कार्य किया है। हर जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र उसने अपना ऐप तैयार किया है। मोबाइल ऐप से सारे किसानों को जो ज़िले के और बाकी प्रदेश के किसानों को भी जोड़ा जा सकता है, उस दिशा में कार्य किया है। राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं और कृषि में सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो जलवायु परिवर्तन का, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल कार्बन का जो मैसेज दिया गया है उसको करना है और बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग, जो हमारी जो नए नए टेक्निक्स आ रही हैं, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन है, स्मार्ट क्लासरूम में कैसे पढ़ाया जाता है, वो सब सीखने की ज़रूरत है। अगर हमने पानी इकट्ठा किया है तो उसको जो माइक्रो इरिगेशन को आपको आना चाहिए, सेंसर टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए। प्रैक्टिकल पर मैं आपको आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चे जो है उसमें ही ज़्यादा इन्वॉल्व हों, हर कार्य अपने हाथ से करना सीखें और वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन का कार्य किया गया है उसको भी देखें, कैसे हम हाइब्रिड बनता है, हाइब्रिड सीड कैसे बनता है। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने बूंद बूंद पानी के सदुपयोग के लिए विशेष तकनीक से
पानी को आवास परिसर और विश्वविद्यालय परिसर में बने छोटे छोटे पौंड तक पहुंचाया और इसी पानी का सदुपयोग कर हरित राजस्थान के सपने को साकार करने में जहां एक और कुछ कदम बढ़ाए, वहीं नई प्रजातियों के पौधों को विकसित कर विश्वविद्यालय के छात्रों में प्रैक्टिकल समझ पैदा करने का अचूक प्रयास किया। कुलपति परिसर में आम, नींबू, अमरूद, सेब, पपीता, लीची, आड़ू, अंजीर, बादाम, अखरोट के साथ ही देश के विभिन्न भागों में उत्पादित किए जाने वाले फलों को लगाकर उसी तरह का वातावरण देकर उनको विकसित किया, ताकि कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ज्ञान भी प्राप्त कर सके। क्या कहते हैं श्री संधू अपने द्वारा किए गए पौधारोपण के बारे में? मैंने आते ही यहाँ पर हमारे रेजिडेंस पर, वीसी रेजिडेंस पर ज़मीन काफ़ी है, उसमें जो है जैव विविधता पार्क बनाने का निर्णय लिया। और जैव विविधता पार्क में आज के दिन हमारे पास 150 के लगभग स्पीसीज हमारी इस जैव विविधता पार्क में लगी है, जिसमें फ्रूट वाले पौधे भी हैं, जहाँ के राजस्थान के डेजर्ट के एरिया भी हैं, कोस्टल एरिया के भी हैं, बादाम के पौधे हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि यहाँ पर सागवान का जो बहुत कीमती लकड़ी होती है उसके पौधे भी हमने लगाए। वो आज 12-12, 13-13 फीट के हो गए, बहुत अच्छी ग्रोथ उनकी चल रही है। और इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय जो है 8 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, तो वहाँ पर हमारे कॉलेजेस जो हैं, हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च फार्म है, और मैंने जो एक प्लांटेशन का एक मुहिम चलाया, तो पिछले 2 सालों में मैंने 31,000 पौधे जो है रोपण किया है। और अच्छी बात यह है कि हम उसकी देखभाल प्रॉपर कर रहे हैं, और उनका जो है कम से कम मैं कहूँ कि 90% जो हमारे पौधे हैं बिल्कुल खड़े हैं और अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। और इस बार यहाँ पर लगातार 3 दिन दिसंबर मंथ में जो टेम्परेचर लो माइनस में चला गया था, 5 डिग्री माइनस तक गया, उसमें भी हमारे पौधों को नुकसान हुआ, पर लेकिन अभी सारे पौधे रीजनरेट हो गए हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को ग्रीन कैंपस कैसे बनाना है, तो ग्रीन कैंपस के मद्देनजर रखते हुए और हमने ये कार्य शुरू किए। क्या कहते हैं इन पौधों के बारे में इंचार्ज प्रभारी? इस पार्क की स्थापना माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में और मार्गदर्शन में शुरुआत हुई। शुरुआत में पौधे सर खुद ही लेके आए थे पंजाब से। उसके बाद में जहाँ जहाँ भी हमको पौधे मिले हम लाते और लगाते गए। हमारा ये उद्देश्य था कि भाई स्टूडेंट को भी पौधा देखने को मिले, किसान को भी देखने को मिले, और हमको इसको है ना स्टडी भी कर सके इनकी कि पौधे में फूल कब आते हैं, फल कब बनते हैं। और ये हमारा लगभग 155 तरह की पौधे हम यहाँ लगा चुके हैं, और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी पौधे मिलेंगे हम लगाते रहेंगे। विश्वविद्यालय वैसे तो पूरे प्रदेश के कृषि महाविद्यालयों की देखरेख और मार्गदर्शन करता है, लेकिन विशेष रूप से जोबनेर में स्थित कृषि महाविद्यालय किसानों और विद्यार्थियों की प्रेरणा बने, इसके लिए भी काफ़ी कार्य संपादित करता है। कृषि से संबंधित डेयरी टेक्नोलॉजी और उत्पादन करने वाली गीर गाय, सिरोही बकरे बकरी के साथ ही मुर्गी पालन भी यहाँ का एक अहम विषय है। क्या कहते हैं अपने इन सभी विषयों को लेकर डीन डेयरी टेक्नोलॉजी? जो गीर गाय है ये देशी गाय है, और इसका जो उत्पत्ति है वो अपने गुजरात के गिर फॉरेस्ट से है, और इसका दूध बहुत गुणवत्तापूर्ण होता है। इसलिए इसके संवर्धन के लिए, इसके रखरखाव के लिए और इसके प्रचार प्रसार के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए शिक्षा के एक भाग के रूप के अंदर हमने यहाँ ये परियोजना थी, राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना, उसके तहत हम ये गायें लेकर के आए थे। 35 गाय लेकर के आए थे हम, जो आज इनकी संख्या 180 के आसपास हो गई। इस कॉलेज की शिक्षा और व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहती हैं छात्राएं और छात्र? यहाँ पे शिक्षा की काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और टीचर्स टाइमली पढ़ाते हैं, लाइब्रेरी है, वहाँ पे बच्चे डेली न्यूज़पेपर, सारी जो मैगजीन्स होती है वो सब अवेलेबल होती हैं, तो वो सब पढ़ सकते हैं। We have also so many works here. Means apart from field work, we are mainly in extension. We are working with farmers. हमें यहाँ सिखाया जाता है कि दूध की पैकिंग कैसे होती है, गायों को चारा कितना डाला जाता है, दूध का स्टेरिलाइजेशन सिखाया जाता है। मिल्क जो यहाँ पे मशीन है, 250 किलो दूध को हम किस तरह से एक ही बार में पैक कर सकते हैं, हमें ये सब सिखाया जाता है। बच्चों को फीड देना, उनके बीमारियों के बारे में जानना, या उनको स्पेशल डाइट जैसे मोरिंगा वगैरह ये डालना, ये सब कुछ मैनेजमेंट हमारे अंडर में होता है।
इधर ट्रीटमेंट चल रहा है, एक MSc सीनियर होगा जिसमें छोटे छोटे बच्चे किड्स उनकी ग्रोथ ट्रीटमेंट चलता है, उनको फीडिंग नागफुल की दी जाती है। यहाँ जैव विविधता पार्क विकसित किया गया। फलदार पेड़ों, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की लगभग 150 प्रजातियां लगाई जा चुकी हैं। इन सभी के विकास के लिए पानी की सतत आवश्यकता है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय परिसर में पानी के बड़े पौंडों का निर्माण किया गया, जिसमें व्यवस्थित रूप से बरसाती पानी बहकर एकत्र हो जाता है, जो कि पौधों के विकास के लिए रामबाण होता है। क्या कहते हैं इस विषय को लेकर डॉक्टर यादव? जो भी पानी इकट्ठा होता है उसको सिंचाई के लिए हम जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है उसके माध्यम से खेतों में देते हैं, जिसमें स्प्रिंकलर सिस्टम है फव्वारा पद्धति के द्वारा और ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, और उस पानी का अधिकतम उपयोग हम करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम पर ड्रॉप मोर क्रॉप के हिसाब से कम पानी में अधिक से अधिक हम उत्पादन कर सकें। दूसरा हमारा एक और इसका किसानों के लिए जो अच्छा उत्पादन, जो बीज का उत्पादन का लक्ष्य है, तो हमारे फार्म के अंदर हम इस पानी के माध्यम से बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी लेते हैं। इस महाविद्यालय द्वारा प्याज की एक उन्नत नस्ल विकसित की गई, जिसका बीज स्थानीय स्तर पर सुरक्षा के साथ तैयार किया जा रहा है। इस बीज की मार्केट वैल्यू 6,000 रुपये प्रति किलो है। क्या कहते हैं इस विषय से जुड़े विद्यार्थी और प्रोफेसर? यहाँ पर हमने क्या किया, प्याज लगाए थे, इसमें क्या है कि हाइड्रोजेल का एप्लीकेशन किया है, जिससे क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इरिगेशन को कम किया जाता है, यानी कि सिंचाई की जो संख्या होती है उसको कम कर सकते हैं या सिंचाई देने के अंतराल को बढ़ा सकते हैं। इसको अप्लाई किया है। इसमें राजस्थान ओनियन वैरायटी फर्स्ट ली गई है, जो आपने राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा से निकाली हुई वैरायटी है। ये प्याज का बीज जब हम करते हैं तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक लगाते हैं, और कंद लगाए जाते हैं। जो घर में हम काम लेते हैं ना, वो प्योर वैरायटी के हम कंद लगाते हैं, और उस कंद के ऊपर जो डंठल निकल के आता है, इसका तना जो है, और इसके बाद इस पर आता है फूल, और अभी ये पूरा फूल अवस्था में है। इसके लिए हमें 2 चीज़ों का खासकर ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो टाइम पे देने होते हैं। दूसरा, इससे जो प्याज की दूसरी किस्में हैं उनसे कम 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, नहीं तो हमारे पास शुद्ध बीज नहीं मिलेगा। महाविद्यालय की व्यवस्थाओं में विद्यार्थियों के साथ यहाँ के स्टाफ का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कोविड महामारी के बाद यहाँ के विकसित क्लासरूम और प्रदेश स्तर पर यहाँ से पढ़ाई जाने वाली ऑनलाइन कक्षाएं काफ़ी प्रभावशाली है। क्या कहते हैं शिक्षक और डीन महाविद्यालय? Here we are nowadays studying through online and smart classes. These smart classes are more interactive and enhancing for our studies. श्री कलंदर कृषि महाविद्यालय में 9 क्लासरूम में डिजिटल क्लासरूम का सेटअप लगा हुआ है, जिसके तहत आपको एक डिजिटल डिस्प्ले है जो इंटरैक्टिव डिस्प्ले है, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के साथ उसको, और फिर आपके पास एक डिजिटल पोडियम आता है, एक ऑटो ट्रैकिंग कैमरा आता है। ये सारे सेटअप के साथ आप यहाँ से जितने भी सब स्टेशन में हमारे कॉलेजेस है वहाँ पे आप पढ़ा सकते हो। इस महाविद्यालय में अभी पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो फंड की प्राप्ति हुई, उसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार का बहुत बहुत साधुवाद। उसके बदौलत इस महाविद्यालय के विकास को नया सोपान मिला, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो डेयरी यूनिट है उसमें गिर गाय का संरक्षण और उसको हम कैसे उसमें संवर्धन कर सकते हैं, वो एक योजना आई। और यहाँ पे बहुत सारे जो सांड हैं उनको हमने दूसरी गौशालाओं को भी दी, ताकि वो वहाँ भी अपने इस प्रजाति का उन्नयन कर सकें। महाविद्यालय के अंदर कुछ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी हैं। उसके अंदर नई वैरायटीज़ डेवलप की गई है, खासकर जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ की, वो किसानों में लोकप्रिय हो रही है। तारामीरा की जो किस्में हैं उनके मामले में ये महाविद्यालय अग्रणी रहा है। इसी तरह से जो शुष्क क्षेत्र के फल वृक्ष हैं उनके ऊपर परियोजना चल रही है, और लसोड़ा की एक ऐसी किस्म ईजाद की गई है जो कि रबी सीजन के अंदर भी उसका जो फल प्राप्त होता है। यहाँ पे प्रसार का काम भी लिया जाता है। उस प्रसार के काम में जो हमारी टेक्नोलॉजी है उनको किसानों तक पहुँचाने के लिए कृषि मेला का आयोजन होता है, और अब तो यहाँ पे प्रसार शिक्षा निदेशालय की स्थापना हो चुकी है।
जॉबनेर स्थित महाविद्यालय और विश्वविद्यालय न केवल किसानों को मार्गदर्शन दे रहा है, अपितु देश भर से आए वैज्ञानिकों के लिए भी रिसर्च का केंद्र बना हुआ है। क्या कहते हैं अन्य प्रदेशों से आए वैज्ञानिक कार्यों के बारे में? 21 डेज ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने जो यहाँ पर क्रॉप्स हैं उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ मिली है कि कैसी क्रॉप्स हैं, कौन कौन से डिजीज़ेस इनके ऊपर आते हैं, क्लाइमेट के रिगार्डिंग क्या क्या चेंजेस हैं। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर सीखे हैं और आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ी समस्या उभर के बीमारियों के संबंधित जो आ रही हैं फसलों के अंदर, उसके ऊपर हम लोग आगे शोध कार्य करेंगे। जिस तरह से यह महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रदेश की कृषि के लिए वैज्ञानिक और एक्सपर्ट पैदा कर रहा है, वह तो हमारे लिए गौरव का विषय है ही। साथ ही उन्नत किस्म की खेती करना, नए बीज और नई पौध तैयार करना और नई किस्म के साथ किसानों को मार्गदर्शन देना बहुत अहम है। इसी के अनुरूप हमारे अन्य महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी अपने क्षेत्र में कुछ कर दिखाना चाहिए, ताकि हमारा नाम हमारे दमखम के साथ हमारे देश और विश्व में रोशन हो। देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति गांव के माध्यम से ही संभव है। रील के प्रयासों से सौर ऊर्जा, कृषि और विद्युत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साबित हुई वरदान। सोलर पंप प्रो कमाल, कितना सारा फुहारा चल रहा है। रील के दुग्ध विश्लेषण उत्पादों की श्रृंखला ने डेयरी उद्योग को दी अभूतपूर्व सफलता। भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड